जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम परैया में हैं, अमोखर गांव में हैं। बीती रात यानी संडे का दिन संतोष कुमार जो भारतीय सेना में अवगित थे, वो लेह लद्दाख में आतंकवादियों के द्वारा शहीद हो गए। आज हम उनके आवास पर अमोखर गांव में आए हुए हैं और कुछ जानकारी मैं उनके परिवार और यहाँ के निवासियों से लेकर के मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश की धरोहर हमारे सिपाही होते हैं, हमारे सैनिक होते हैं। कहा गया है कि जब हम घरों में चैन से सोते हैं तो बॉर्डर की रक्षा हमारे देश की सेना करते हैं। इसलिए हम सैल्यूट मारते हैं उन माता पिता को जो ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा करते हैं। तो आप बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। सर, कुछ अहम जानकारी मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से आपसे लेना चाह रहा हूं सर, कि ये आप बताइए सर, आपको पता कैसे चला कि आप क्या लगते थे जो शहीद हुए हैं, वो आपके क्या लगते थे? साला लगते थे। साला लगते थे। कैसे पता चला सर कि लेह लद्दाख में वो शहीद हो गए सर? और सुबह 7 बजे अपने वाइफ से बात किए थे। अच्छा, उसके बाद उनका परिवार से बात नहीं हुआ। मतलब सुबह 7 बजे अपनी पत्नी से बात किए हैं, अपने बच्चे से बात किए हैं। उसके बाद 9 बजे के करीब उनके वाइफ के नंबर पे ही फ़ोन आया। फोन किसने किया था सर? मतलब उनके कंपनी के माध्यम से उसके अधिकारी किए थे सर? हॉस्पिटल से फोन आया सर? हाँ, हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि उनके सर में चोट लगी है। अच्छा। उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसी टाइम से सर का स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं सर, जो जिसके माध्यम से लेह लद्दाख में ये मतलब ये जो घटना हुआ सर, आप क्या कहना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में? सेंट्रल गवर्नमेंट से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साला साहब तो सैनिक में थे और वो तो अब चले गए, देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उनके जो आश्रित हैं, उनके परिवार हैं, उनका एक स्मारक बनाने के लिए जो भी सरकार अनुदान देना चाहती है वो दे सकते हैं, और जिससे उनकी सब दिन यादगार रहेगा। वो इस देश के लिए समर्पित हुए हैं और पूरे गांववासी जितने भी परिवार हैं, हम लोग उनके लिए सरकार से ही अनुरोध करते हैं कि उनका एक शहीद स्मारक बनाया जाए यहाँ, और उनके परिवार को उनकी सहायता की जाए, जिस रूप में भी सहायता की जाए। ये एक अभिभावक यानी उनके साला का पुकार है कि अब जो हुआ सो तो हुआ ही हमारे, यानी फिर भी अब सरकार को चाहिए, हम पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी शहीद हुआ है उनको एक स्मारक अवश्य होना चाहिए। अब देखते हैं सरकार इसके विषय में क्या सोचता है। तो अब चलते हैं उनके परिवार वाला से थोड़ा मैं रूबरू करवाता हूँ। बहुत सी महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं, बात कर सकते हैं सर? आइए, तो बने आप हमारे वीडियो के साथ। वो सिस्टर से बात करिए। बहन जी, आप ये बताइए, सबसे पहले आप बताइए, जो हमारे सैनिक भाई शहीद हुए वो आपके क्या लगते थे? मेरा भाई लगता आपका भाई लगते थे। बड़ा थे कि छोटा थे? वो छोटा था। छोटा थे सर। अच्छा, ये बताइए दीदी कि जब आप लोग को पता चला कि ऐसा हो गया तो घर में तो कोहराम मच गया होगा? बहुत कोहराम मच गया। मेरा भाई मेरे देश के लिए शहीद तो हो गया है, लेकिन उसके बच्चे के लिए और उसका परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि दूसरे को भी इससे सबक मिले कि देश शहीद होता है उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है। उनका कितने बच्चे हैं? उसका दो बच्चा है। बच्चे की उम्र लगभग कितने साल होगा? बच्चे की उम्र एक 11 में है। अच्छा, और एक +2 किया है। यानी एक आपका 11वीं में है। हाँ। और एक +2, यानी 17-18 के करीब है बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, और क्या कुछ और क्या कहना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से? नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते कि बच्चे लोग पढ़ रहा है, उसको क्या करके उसको आगे बढ़ाया जाए। वो तो बेचारे लोग मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको आगे किस तरह बढ़ाया जाए वो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो ये देखिए बच्चे बिल्कुल नौजवान है। अब सरकार को चाहिए, मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी देश के लिए शहीद होता है हमारे वीर भाई, उन सभी बच्चों को नौकरी शिक्षा बिल्कुल सरकार को देनी चाहिए। अब मैं बात करवाता हूँ उनके परिवार से। तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा उनके परिवार आ रहे हैं, मैं बात करवाता हूँ, आप बने रहिए। हमारे देश के हर वीर नौजवान जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सर झुका करके ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से नमन करता हूं और साथ साथ केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो भी देश के बॉर्डर पर रक्षक हैं उन सभी को विशेष ध्यान दें, उनके परिवार को विशेष ध्यान दें। वो हमारे देश का रक्षक है, हमारे देश का कवच है, उनको मजबूत कीजिए, उनको परिवार को मजबूत कीजिए। कहा गया है जब हम सुरक्षित तब तक हैं जब तक हमारी बॉर्डर सुरक्षित है। देश के हर नौजवान को मैं सलाम करता हूं और सलाम करता हूं वैसे वीर माँ बाप को जो वीर सपूत पैदा करते हैं। गरीब परिवार को देखिए, घर दुआर सब क्या। और ये मैं दिखला देना चाहता हूँ, ये देखिए संतोष कुमार जी का मकान, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। अभी इसमें प्लास्टरा भी नहीं हुआ है, और ये देखिए हमारे भारत की शान, हमारी जान, हमारी तिरंगा बिल्कुल इनके घरों पर टंगा हुआ है। यहाँ आसपास आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीवन से व्यापित करते थे और अब लेके चलते हैं उनके परिवार के साथ। बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। तो ये देखिए इस जगह पे महिलाओं की काफ़ी भीड़ है और महिलाओं को भीड़ को देखते हुए मुझे लगता है कि जिनका पति ही नहीं है तो समझ जाइए दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे कि दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं उनसे बात करवा रहा हूँ बिल्कुल उनकी पत्नी से। उनकी पत्नी आ रही है, संतोष कुमार जी के जो शहीद हुए हैं हमारे देश के रक्षा करते हुए। अब उनकी पत्नी से मैं रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से आपको सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और चरण छू कर प्रणाम करता हूँ कि आप वैसे वीर नौजवान के पत्नी हुए जो देश की रक्षा करते हुए अपनी प्राणों की बलि दे दिए। मैं सलाम करता हूँ ऐसे सभी नौजवान देश के वीर सैनिकों से जो देश की रक्षा करते हुए आज तक अपनी प्राणों की बलि दिए हैं। मुझे नमन है वैसे माता पिता का, मैं सलाम करता हूँ वैसे माँ बाप का जो अपने उद्र से, अपने गर्भ से माँ वैसे वीर सपूत बेटों को पैदा करते हैं। बहन जी आप ये बताइए कि जब फोन आया, सुबह में बात हुआ था उनसे? थोड़ा जोर से बोलिएगा। सुबह में बात हुआ था? 7 बजे बात हुआ था बहन जी। तो बात में सर मतलब समाचार पूछे थे? हाँ, जैसे है घर का हाल समाचार। हाँ, घर का हाल चाल पूछते हैं कि कैसा है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ। अच्छा, फिर आपको फोन दोबारा कब आया कि ऐसा घटना हो गया? 11 बजे के लगभग आया था, 11 साढ़े 11 के लगभग। दिन में कि रात में? दिन में ही आया था, उसी दिन। अच्छा, क्या फोन आया था कि लेह लद्दाख में ऐसा घटना हो गया है? नहीं बोले, पहले तो मुझे बताया गया कि उनको चोट लग गया है। अच्छा, हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है। हाँ। उसके बाद बोले किसी और का नंबर दीजिए, हम बात करते हैं। उसके बाद मेरे लड़का से बात हुआ तो बताया गया कि ऐसे ऐसे हो गया है, आपके फादर अब नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं दुश्मनों के बारे में जिसने ऐसा करामत किया है? क्या हमारे देश को इसके विषय में सोचना चाहिए? कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, हम इस विषय पे कुछ बोलना नहीं चाहते। अच्छा, कुछ नहीं। सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं? अब हमारी मांगे क्या है? जब हमारी मांगे से हमारा दुनिया ही खत्म हो गया है तो सरकार जो चाहे अब दे सकता है, चाहे कर सकता है करे। बहन जी ये मत कहिए, आपके पति इतिहास रच कर गए हैं। इतिहास रचना किसी की बस की बात नहीं है।
जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक आपका पति का नाम रहेगा। आप हंसते मुस्कुराते रहिए। ऐसे एक पुत्र क्या, अगर हम सब का बस चले तो अपने देश के लिए हजारों पुत्र कुर्बान कर देंगे। इसी दिन के लिए माँ बाप अपने औलादों को जवान करता है कि अपने देश की सीमा की रक्षा कर सके। कुछ और मांगना चाहते हैं आप? बच्चे आपके जवान हैं, क्या कहना चाहते हैं? मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं कुछ तो ये देखिए इस वक्त जो इनका बिल्कुल बेचारी आज यानी कहा गया कि पति जब दुनिया में नहीं है तो इनको बेचारी को बोलने में बहुत समस्याएं हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे आसपास और भी बहुत से लोग खड़े हैं। हमारे देश की धड़कन, हमारे देश की धरोहर है हमारी जनता। जनता से भी मैं राय लेना चाहता हूँ, जनता क्या कहना चाहती है। आपका परिचय छोटू? शिवम कुमार मेरा नाम हुआ। इसी गांव के आप निवासी हैं? अच्छा शिवम जी, आप ये बताइए कि आप लोग को जब पता चला कि शहीद हो गए तो क्या हुआ? सर 16 फरवरी को हम लोग को दोपहर के समय पता चला कि संतोष कुमार शहीद हो गए। सही। क्या कहना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में? सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोग के गाँव को स्वास्थ्य केंद्र दें, जो सड़क है। क्या डीएम महोदय आए थे, कोई अधिकारी आया था शहीद जी पर? सर, वीडियो आए थे, वीडियो साहब आए थे जी सर। और विधायक आए थे, हमारे एमपी आए थे। विधायक जी आए थे। जी। विधायक कौन हुआ? विनय कुमार यादव। विनय कुमार यादव जी आए थे। एमपी कौन हुआ? एमपी अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा जी भी आए थे इस जगह पे। सर, क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? नहीं आए थे, अभय कुशवाहा नहीं आए। अभय कुशवाहा सिर्फ नहीं आया था यहाँ, विधायक जी आए थे। एमएलसी आए थे। एमएलसी आए थे। कौन थे एमएलसी? सर क्या कहना चाहते हैं? एमएलसी कुमुद वर्मा आए थे अच्छा, और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो देश के लिए शहीद हो गए तो उनका यादगार के लिए अमोखर गांव में ऐसा कुछ किया जैसे जो किसी चीज़ का नाम उनके नाम पर, शहीद संतोष कुमार के नाम पर गांव का नाम हुआ, चाहे स्कूल का नाम हुआ, चाहे कोई समुदाय विकास हो अमोखर गांव के लिए, कि उनका यादगार हमेशा यादगार बना रहे। वो देश के लिए शहीद हुए। हम मोदी जी से भी यही अनुरोध करते हैं कि सारे सेना जो भी शहीद होते हैं उनका यादगार में, जैसे पूरा देश में इसके यादगार के लिए आप करते हैं, उसी तरह से और लोग को जो किए है वही अनुरोध करते हैं कि इस एरिया में नाम उनका रोशन हो, हमेशा यादगार बना रहा है। जिस तरह से रैली आया, जिस तरह से हम लोग गया से उनका बॉडी लेके आए, जिस तरह से पूरा रोड में पूरा हर एक स्कूल के बच्चे लोग, पूरा गांव के लोग उनका बॉडी देखने के लिए पूरा भीड़ जमा हुआ था। कम से कम वहाँ से चलते चलते पूरा गांव का कम से कम 50,000 आदमी उनका बॉडी देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था। करीब करीब 5 से 7 घंटा हम लोग को गया से 15 किलोमीटर रास्ता आने में कम से कम हम लोग का लगता है 6-7 घंटा लगा, इतना भीड़ था। तो ये देखिए कागे देश है वीर जवानों का, यानी देश, हमारा मुल्क। सरकार से यही कहना चाहता है कि जो भी हमारे शहीद हुए हैं संतोष कुमार जी, उनके नाम पर कोई स्थान, स्मारक बना दिया जाए, कोई जगह का नाम कर दिया जाए। इतिहास रचने वाले हमारे वीर सैनिक सपूत संतोष कुमार। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इन बातों पर विशेष ध्यान रखें और इनके परिवार को उचित लाभ और इनके बच्चों को उचित नौकरी मिले। मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से राजेश पासवान इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।